So Power BI is the faster and easier access to your data. It gives you the live 360-degree view of your data. Then you can discover the data. So data is speaking a story for you if you put it together. And that is what I'm going to cover. Just moving on. Earlier, when the technical business intelligence was there, that was the first wave. At that time, your IT was giving that insight to the end user that this is what is happening. It could be IT related logs, right? It could be some data insight to the sales and marketing team. It could be some insight that purchase department might be using. But ultimately, different people from different department raised requests to the IT, and IT did that query searching and all that analysis and sent it to the end user. Next wave came of self-service BI, where analyst was talking to the end user. Analyst was taking that data from IT, working on it and giving it to the end user. Now this is the third wave where everyone has got a lot of data, maybe not the big data volume of data, but a basic data coming in for different kind of work they are doing. It could be productivity related, it could be your audit logs which could be coming for different things. It could be purchase department data, that how many purchase orders came, when, what kind of like vendors we are interacting with, what kind of requests we are getting from different departments. It could be a very small set of data, but over, if you look at that data for let's say a year's time, it's still sizable. So everybody wants to know what is happening with my data. They want to have the end-to-end view. And the challenge is this data could be residing in different places. ये डेटा आपके ईमेल में भी हो सकता है, परचेज ऑर्डर्स या वेंडर्स का रिक्वेस्ट इनवॉइसेस ईमेल में है, नहीं पता अभी, लेकिन चाहिए कि कौन से वेंडर के साथ अगर हमें कहीं प्रॉब्लम आ रहा है या कौन सा वेंडर हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल है. मल्टीपल डेटा सोर्सेज, ये CSV फॉर्मेट में, एक्सेल में, SQL में, अलग अलग डेटाबेसेस में, किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं. और सबसे बड़ा चैलेंज है जब डेटा का यूसेज चाहिए, जो हमें चाहिए कि डेटा से हम फाइनल एक इंसाइट निकाल के सीनियर मैनेजमेंट को या उससे एक इंसाइट निकाल के सही स्टेप लेना चाहते हैं, वो सही टाइम पे मिल जाए. द आइडिया इज टू अनलॉक द इंसाइट्स ऑन एनी डेटा एंड टर्निंग दैट डेटा इनटू अ बिजनेस एडवांटेज. तो जैसे अगर मैं आपको ये दिखाऊं, आई विल नाउ शो यू द लाइव एग्जांपल फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा. राइट, देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा एंड इफ यू वुड लुक एट द लास्ट रो हियर, इट इज more than 9,000 rows, right? मे बी एक्सेल का एनालिसिस करके सब चीज़ें करके मैं इसमें से निकाल लूँ जो भी सवाल हैं. और ये जो डेटा है ये सेल्स और मार्केटिंग के लिए भी हो सकता है, क्योंकि अगर इसके मैं हेडर्स दिखाऊँ आपको तो ये दिखाता है सुपर स्टोर में जो भी चीज़ें सेल हुई. और सुपर स्टोर का ये कंज्यूमर के लिए मतलब जो कस्टमर्स के लिए वो सेल्स टीम के लिए रेलेवेंट डेटा हो सकता है. और अगर ये सारा डेटा किसी कंपनी के परचेज डिपार्टमेंट के लिए आ रहा है, मतलब उन्होंने ये सारी चीज़ें खरीदी हैं कहीं अलग अलग जगह से, तो ये उनके लिए इसलिए रेलेवेंट है कि क्या क्या चीज़ें कौन कौन सी डेट को हमने ली. तो दोनों ये डिपार्टमेंट्स के पर्सपेक्टिव से एक बार उस चीज़ को हम देखते हैं. तो अभी आप देखते सकते हैं कि अगर मैं सिर्फ एक्सेल पे एनालिसिस करूँ तो इट वुड टेक मी, even if I am very good with the Excel, it would take me a minimum of 3-4 hours to give you the basic insight into the things. And then I'll show you कि Power BI का यूज़ करके आप किस तरह के एडवांस्ड सवालों का जवाब यहीं से ले सकते हैं. और ये गेट डेटा में अगर आप जाके देखेंगे तो आप अलग अलग टाइप के डेटा, एक्सेल, CSV, TSV फाइल या Oracle, गूगल डेटा, SQL डेटा, हर तरीके के डेटा पे वर्क कर सकते हैं. अब मैं एक बार ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर रही हूँ टू इंश्योर कि जो डेटा मेरा लोड होने वाला है वो हर तरह से करेक्ट है या किसी तरह का उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं वो सारा ट्रांसफॉर्मेशन इस वाले टैब में कर सकती हूँ. तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले में मेरे हेडर्स ठीक आए हैं, दूसरी वर्कशीट के लिए मेरे हेडर्स जो है मिस हो गए, तो मैं यहाँ पे यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर करती हूँ. ये यहाँ पे ठीक हो गया. पीपल में जाके मैं यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर करती हूँ क्योंकि इसमें सेम प्रॉब्लम है. इसके बाद मैं क्लोज एंड अप्लाई करती हूँ एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी. अब हम जाके एक बार देखते हैं कि इसमें किसी तरह का सारे टेबल्स में कोई रिलेशनशिप है. तो इसने ऑर्डर्स और पीपल के बीच में तो ऑटो रिलेशनशिप डिटेक्ट कर लिया क्योंकि पर्सन नेम और यहाँ पे जो कस्टमर नेम है वो सेम है. लेकिन रिटर्न्स में और इसमें अगर आप देखें तो ऑर्डर आईडी दोनों में है
तो कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए, बट उसने भी ऑटो डिटेक्ट नहीं किया। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्ट किया और हमने मैनेज रिलेशंस पे वर्क किया। हमने यहाँ पे न्यू चूज़ किया, टेबल्स के नाम और रिटर्न्स। सो नाउ दैट इज़ डन एंड यू विल सी दिस कनेक्शन हियर। ये अपने आप 1 on 1 है, मैनी टू 1 है, 1 to many है, वो अपने आप डिटेक्ट कर लेता है। आप यहाँ पे स्टार और 1 देख पाएंगे। तो ये था रिलेशनशिप के लिए टैब। ये टेबल्स का जो डेटा है वो दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे मुझे डेटा विजुअलाइजेशन मिल जाएगा। मैंने चार्ट चूज़ किया, चार्ट में अलग अलग तरीके के देख सकती हूँ। तो मैं यहाँ से लाइन एंड स्टैक्ड कॉलम चार्ट चूज़ कर सकती हूँ। अब इसमें कौन सा डेटा आएगा वो मैं यहाँ से डाल सकती हूँ। तो मैंने ऑर्डर से पिक किया कि मैं देखना चाहती हूँ कि कौन सी कैटेगरीज़ में मुझे प्रॉफिट मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं कौन सी कैटेगरीज़ में प्रॉफिट है, ये इसने मुझे दिखा दिया यहाँ पे। अब मैं चाहती हूँ कि ये देखना कि शिपिंग मोड के हिसाब से पता चल जाए मुझे। तो ये मैं यहाँ पे लेजेंड की तरह डाल सकती हूँ। यहाँ पे कॉलम वैल्यू में मुझे लेजेंड दिखता है, मुझे लाइन और चार्ट में अगर नहीं दिखता है तो मैं ऑन द गो इसका विजुअलाइजेशन भी चेंज कर सकती हूँ। एंड इसके बाद आप देख सकते हैं कि टेबल्स में मुझे सबसे ज़्यादा लॉस है, और स्टैंडर्ड क्लास अगर आती है तो मेरा लॉस सबसे ज़्यादा है। तो अगर टेबल्स कैटेगरी का परचेज ऑर्डर आता है तो मैं उसकी थोड़ा कॉशियस रहूँगी। अगर मैं सेल्स और ऑपरेशंस के पॉइंट से बात कर रही हूँ अभी, तो मैं थोड़ा कॉशियस रहूँगी कि उस ऑर्डर को बहुत ध्यान से एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि उसमें मेरे लॉस के चांसेस ज़्यादा है। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज पावर बीआई का आता है कि आपके विजुअल्स आपस में बात कर सकते हैं। ये चीज़ आपको एक्सेल में नहीं मिलेगी। इसमें अगर आपके 2-3 अलग अलग चार्ट्स हैं तो वो चार्ट्स आपस में बात नहीं करते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक विजुअल मैंने ये बनाया, दूसरा मैं बनाती हूँ जहाँ पे मैं एक्स एक्सेस पे लेती हूँ मेरी सेल्स की, सेल्स ज़्यादा कहाँ है, वाई एक्सेस पे मैं लेती हूँ डिस्काउंट। ये दोनों मैंने सम वाले लिए हैं, और साइज़ में लेती हूँ जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है। सो साइज़ वुड चूज़ द जो आपका ये सेल आ रहा है उसकी वैल्यू। एंड लेजेंड में मैं अगेन ले लेती हूँ सब कैटेगरीज। तो ये अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग दिखा रहा है मुझे। तो अब मैं इसको अगर चूज़ करती हूँ तो इसके अगेंस्ट वो आपको दिखा देगा कि कॉपियर्स के लिए जो यहाँ पे मुझे अपना प्रॉफिट और सेल्स ज़्यादा दिख रही है, उसके साथ डिस्काउंट कितना था मेरा, क्योंकि ये डिस्काउंट है वाई एक्सिस पे। तो इस पर मेरे कम से कम डिस्काउंट पे ज़्यादा मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, राइट। तो इस तरह से आप चीज़ें कनेक्ट करके यहाँ पे सारे अलग अलग चार्ट्स देख सकते हैं। ये था मेरे सेल्स के लिए। सो इफ़ आई एम जस्ट choosing a particular category, it would show me that particular thing highlighted in the chart above. Okay, if I would have got multiple charts here, let's say I have put another chart and here I have put in the product name and I have chosen the slicer kind of thing. So here is the product name for this particular graph. I can see the details. Now if I want to choose this particular product for envelope, it shows me these details, just those highlighted things. So this is how these charts are talking to each other. If for the purchase department, the purchase department wants to track that when a particular chart was, when a particular product was like taken or received, they can have this slicer with different products here. You can have another visualization here. You need not to have the charts necessarily. You can have these different kind of tables here. This is the order date, and here you can have the subcategory. And on the go you can add more charts as well. So I'm choosing another chart, have the subcategory here. Here I'm adding the shipping mode as well. And now I want to see what is the status for the appliances. So when these different kind of appliances were brought in, so these are all the appliances which were bought. I want to see what was when the Honeywell air cleaner was bought in.
So it was bought in for the first time on 16 Feb 2016. Then next it was on 8th March. Both the time shipping modes was standard class. So that is the kind of thing this which can be useful for different departments depending on what kind of data is relevant for them. So based on this kind of information, purchase department can firstly decide that I want to know what is the status with these two products, whether they are in use, if they are in use with which department. If there is a request from that particular department, they would want to know why are you raising requests so frequently. So that is the kind of operational efficiency this tool can bring into the play.